मुस्लिम लीग नून डरी हुई जैसे नजर आ रही है। हुसैन इलाही खुद को महफूज रखने के लिए मुश्किल वक्त में छोड़ के तो चौधरी शुजात के पलड़े में आकर बैठ गए हैं। चौधरी शुजात साहब के साथ सुलह कर ली। चौधरी हुसैन इलाही का जो गुजरात में इमेज है वो बड़ा डैमेज हुआ है, बड़ा कमज़ोर हुआ है। ये आबद रज़ा का एरिया है और वो बड़े मजबूत मुस्लिम लीग नून के यहाँ रहनुमा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर जट्टा स्टेडियम में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है अपना पावर शो करने जा रही है। इस पैनल में आप मौजूद हैं जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं गुजरावाला के, उनसे जानता हूँ राना अंसर साहब से। राना साहब बताइएगा क्या देख रहे हैं मरियम नवाज का आज का पावर शो? मुस्लिम लीग नून का गुजरात में जलसा है, स्पेशली जब इन्होंने चौधरी शुजात से जो मुलाकात हुई है रिसेंटली, दोनों जमातों के कायदीन की और एक इत्तेहाद भी हुआ है, तो गुजरात के लोगों के लिए ये आज मुस्लिम लीग नून का जो पावर शो है ये इंतखाबी मुहिम का आगाज़ है। हालांकि नून लीग ने इसको यूथ कन्वेंशन का नाम दिया है, लेकिन ये एक जलसा है। आप देख रहे हैं इसमें बड़ी उम्र के सारे लोग हैं और बड़ी क़यादत भी है। और ये वो हलका है जो हुसैन इलाही का हलका है जिसमें सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो यहाँ सिर्फ मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले जलसा करने जा रही है। लेकिन जब इंतखाबात होते हैं, हर जमात जो पॉलिटिकल जमात होती है अपना पावर शो करती है, लोगों को लेके आती है। हमने जो आज अभी तक ऑब्ज़र्व किया है ना, तो नून लीग की क़यादत थोड़ी डरी हुई जैसे नज़र आ रही है, या अभी कोई खौफ है जो होता है कि पता नहीं जलसा फ्लॉप हो जाएगा, लोग ज़्यादा आ सकेंगे या नहीं। हालांकि हमने देखा है कि ये जो एरिया है ये आबद रज़ा का एरिया है और वो बड़े मजबूत मुस्लिम लीग नून के यहाँ रहनुमा हैं और हमेशा हमने देखा है उनके साथ कारकुनों की एक बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जलसा में आज आपको भी पता होगा, जब मीडिया की गाड़ियाँ आईं तो नून लीग की जो जलसा मैनेजमेंट है उन्होंने रोक दिया कि हम अपनी गाड़ी से, अपने कैमरे से जो कंट्रोल्ड फुटेज है वो तमाम चैनल को देंगे। तमाम टीवी चैनल जो आज जलसा गाह नून लीग की यहाँ गुजरात की दिखाएंगे। मैं बता दूं कि ये वो फुटेज होगी जो मुस्लिम लीग नून अपने कैमरे से सिर्फ अच्छे शॉट बना के दिखाएगी। हालांकि इनको चाहिए था कि ओपन तमाम मीडिया को कवरेज करने की इजाज़त देती, तमाम के कैमरे लगे होते, वो पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाते, नेगेटिव चीज़ें भी दिखाते, तो लोगों को डिसाइड करने दें, लोगों को शऊर है, लोगों को देखने दें कितना बड़ा जलसा है, कितना छोटा जलसा है। मुस्लिम लीग नून जैसे आपने बताया आज इंतखाब का जो है, इंतखाब भी जो सरगर्मी है वो आगाज़ कर रही है गुजरात में। पीटीआई का मुकाबला कर पाएगी पंजाब में मुस्लिम लीग नून? मुकाबला तो मैं पहले जैसे कहूँ, मैंने पहले इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल जो जलसे हैं वो देखे हैं, पीटीआई के भी देखे हैं, नून लीग के भी देखे हैं, दूसरी जमातों के भी देखे हैं। यहाँ हमें मुझे लगता है कि नून लीग की पास बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो है फुटिंग। जो बड़े तगड़े लोग हैं, अवामी लोग हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। इस हल्के में मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून है वो भारी है। और दूसरी तरफ जो हुसैन इलाही हैं, हुसैन इलाही पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ें या जैसे भी वो लड़ना चाहते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो ठीक ठाक मुकाबला करेगी। हुसैन इलाही साहब की पोजीशन थोड़ी ख़राब हुई है कि जब चौधरी शुजात जिनके साथ अभी वो हैं, तो उन्होंने जब नून लीग से इत्तेहाद किया तो उस फैमिली को जो मुस्लिम लीग नून से सपोर्ट या इज़्ज़त मिली हुसैन इलाही के नाम पर वहाँ लाइन ड्रा की गई है कि हुसैन इलाही के हल्के में। तो यहाँ हुसैन इलाही साहब की जो पोजीशन है वो एक कंफ्यूजिंग सी पोजीशन है। मेरा ख्याल है गुजरात के लोग सोच रहे होंगे कि आप चौधरी शुजात के साथ हैं तो मुस्लिम लीग नून आपके साथ क्यों नहीं है, आप मुस्लिम लीग नून के साथ हैं तो फिर सीट एडजस्टमेंट क्यों नहीं? इस पे हालिया मुस्लिम लीग नून के जो हुसैन लाई, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा मुझे तो नून लीग पसंद ही नहीं है। लेकिन वो एक तरफ उनका देखा जो उससे एक रात कबल उनके वालिद मोहतरम सीट एडजस्टमेंट के लिए बैठे थे, लेकिन सुनने में आया सीट एडजस्टमेंट नहीं। तो इस तरह के बयान आप इसको किस नज़र से देखिए? मैं ये बड़ी अहम है, हुसैन इलाही को अगर ये बात करनी थी तो मेरा ख्याल है वो सीट एडजस्टमेंट वाली मुलाकात के पहले करते, तो इसमें वजन था। तो ये तो वही हो गया कि अंगूर कटे हैं पहले, जाहिर है। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जब चौधरी शुजात साहब ने बात की सीट एडजस्टमेंट की मियां नवाज शरीफ से, तो उन्होंने इस हल्के के लिए भी कहा, वो गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि पंजाब में गुजरांवाला सियालकोट के लिए भी सीटें मांग रहे थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून डट गई, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ जो है 2 सीटें, मेरा ख्याल 3 है कौमी असम्बली की, उन पर असूली इतफाक़ हुआ है। इस हल्के के लिए उन्होंने कहा कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो उसके बाद अगर हुसैन इलाही साहब कहते हैं तो जाहिर है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन इससे चौधरी हुसैन इलाही का जो गुजरात में इमेज है वो बड़ा डैमेज हुआ है, बड़ा कमज़ोर हुआ है कि आपने पहले सीट एडजस्टमेंट की कोशिश की, जब नून लीग ने आपके साथ इत्तेहाद नहीं किया, तो उसके बाद आप नून लीग के ख़िलाफ़ जब बात करेंगे, स्टैंड लेंगे, तो शायद उस वक्त भी देखें ना
हुसैन इलाही साहब चौधरी शुजात साहब के साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने सुलह कर ली, या तो वो चौधरी परवेज़ इलाही के धड़े में खड़े हों जाके, अगर नून लीग के ख़िलाफ़ सियासत करनी है। अगर वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जैसे पहले थे, तो आजकल जैसे माहौल है मुश्किल वक़्त में छोड़ के, तो मतलब ख़ुद को महफूज शायद रखने के लिए, या कुछ मतलब जो भी मफादात हैं उनको रखने के लिए चौधरी शुजात के पलड़े में आकर बैठ गए हैं, तो फिर वो उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए जो सालक और दूसरे लोगों को मिल रही है। अब यहाँ गुजरात के लोग, मेरा तो ख्याल है कि इस पर बड़े कन्फ्यूज़ होंगे कि हुसैन इलाही साहब आखिर कहाँ खड़े हैं, उनका सियासी स्टांस क्या है, लोकल धड़ा कौन सा है, और कैसे उन्होंने सियासत अपनी जलसा गाह है। लेकिन देखें, इन्होंने चारों तरफ से बंद करके सिर्फ उतनी जगह ही रखी है जितनी इनको यकीन है वो भर लेंगे, तो जलसा गाह जितनी है वो तो भरी जाएगी। लेकिन मैंने पहले कहा कि गुजरात है, आबद रज़ा का हल्का है, डिविजनल प्रेसिडेंट हैं, मरियम नवाज़ आ रही हैं, तो इससे बड़ा ये जो जगह इन्होंने इसमें से जलसा गाह में से मतलब निकाली है पार्टीशन करके, अगर वो भी साथ होती तो शायद इनको कोशिश करनी चाहिए थी एक बड़ा जलसा करके आज यहाँ पर मतलब पूरा डंके की चोट पर गुजरात में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते। बहरहाल इसे एक कामयाब जलसा कहा जा सकता है, लेकिन उस तरह नहीं जितना नून लीग दावा करती है पंजाब में कि हम इतनी बड़ी सियासी जमात है। थैंक यू। ये थे जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राना अंसर साहब। उन्होंने अपनी तज्ज़िया बताया कि गुजरात में मुस्लिम लीग नून कितनी स्ट्रांग है, हुसैन लाइक कहाँ पर खड़ा है, क्या करना चाहिए हुसैन लाइक को। मज़ीद मुस्लिम लीग काफ और चौधरी शुजात की वाज़िया की सीट एडजस्टमेंट पे उन्होंने बताया। ये मेरे सब तक के न्यूज़ के जो नाजरीन हैं उनके लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी अंदर की कि सीट एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पर हुई और क्या क्या बातें अंदरूनी कहानी हुई। आप देखते रहे इस तरह की वीडियो के लिए मेरा सब तक न्यूज़ चैनल।